भारत के संसदीय इतिहास में सत्ता और विपक्ष के बीच तारतम्य की कमी कभी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी 2024 के बाद से एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच देखने के लिए मिल रही है। इस कार्यकाल में इस कमी को जोर शोर से बताया जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी लोकसभा में कमजोर हुई, वहीं विपक्ष की ताकत में बढ़त होने के कारण सब मुद्दों पर विपक्ष मुखर रहा है। ऐसे ही एक मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है एनएचआरसी यानी मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और इसके मेंबर्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान। खबरों के अनुसार कांग्रेस पार्टी में एनएचआरसी के चेयरपर्सन की चयन प्रक्रिया को लेकर असंतोष है। एनएचआरसी या भारतीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन एक चयन समिति के द्वारा होता है और जिसमें प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष के रूप में होते हैं और इसके सदस्यों में गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा उपाध्यक्ष होते हैं। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो इस समिति में सरकार के सदस्यों की भरमार है और इसका मतलब है कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सरकार की पसंद का होता है और इसी बात पर कांग्रेस में गुस्सा है और इस गुस्से को अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति के बाद सार्वजनिक भी कर दिया। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बैठक पार्लियामेंट हाउस में 18 दिसंबर को हुई थी। ये पद 1 जून 2024 को न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से खाली था। 18 दिसंबर को संसद भवन में हुई चयन समिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया में विचार विमर्श और सर्वसम्मति का अभाव था। इसके बजाय समिति ने नंबर मेजोरिटी के आधार पर नामों को अंतिम रूप दिया और बैठक के दौरान उठाए गए जायज मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया। खड़गे और गांधी की एनएचआरसी में विविधता और समावेशी के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए न्यायमूर्ति रोहितंग फाली नरीमन और न्यायमूर्ति कुटियल मैथ्यू जोसेफ के नाम प्रस्तावित किए थे। न्यायमूर्ति नरीमन, जो अल्पसंख्यक पारसी समुदाय से आते हैं, अपनी संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वहीं न्यायमूर्ति जोसेफ, जो ईसाई समुदाय से हैं, ने अपने करियर में ऐसे फैसले दिए हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हाशिए पर पड़े समुदाय की रक्षा पर जोर देते हैं। लेकिन सरकार ने इस सुझावों को नजरअंदाज करने के बाद न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया। वी सुब्रमण्यम ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत की है और साथ ही मानहानि के क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में हटाने की भी वकालत की है। वी सुब्रमण्यम का कद भारत के न्यायिक सिस्टम में कांग्रेस द्वारा सुझाए गए रोहितंग फली नरीमन या मैथ्यू जोसेफ के सामने थोड़ा छोटा है। एनएचआरसी के समुदाय के पदों के लिए कांग्रेस नेताओं ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अकील अब्दुल अहमद कुरैशी के नामों का सुझाव दिया था। इन दोनों न्यायवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा के कारण असाधारण रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। नेताओं का मानना है कि इन नामों में मिसाल करने से एनएचआरसी की प्रभावशीलता बढ़ेगी और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। कांग्रेस के डिसेंट लेटर में एनएचआरसी की उस भूमिका पर जोर दिया गया जो सभी नागरिक, विशेष रूप से उत्पीड़न और हाशिए पर पड़े वर्गों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। पत्र में तर्क दिया गया है कि आयोग की इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता काफी हद तक इसकी नेतृत्व टीम को समावेशी और प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है। कांग्रेस ने चयन समिति द्वारा अपनाए गए डिसमिसिव दृष्टिकोण पर गहरा खेद व्यक्त किया। पत्र में समिति के निर्णय लेने की प्रक्रिया की आलोचना की गई है। पत्र में लिखा गया है कि ये प्रथा निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।